नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है विकास कुमार एसजी चैनल पर। मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना श्वसन तंत्र, जिसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी आपके एग्जाम से, चाहे एसएससी की है, चाहे सीपीओ एसआई की आपके एग्जाम है, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर साइंस आती है तो बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वास की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले श्वसन तंत्र की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है श्वसन तंत्र की, जो आपने सुनी भी होगी कि हमारे शरीर में O2 यानी जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन का प्रवेश, ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है उसका फेफड़ों से बाहर निकलना, फेफड़ों से बाहर निकलना श्वसन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? श्वसन के अंतर्गत आता है। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु मेरे शरीर में आई, वो कहलाएगा अंतःश्वसन। कौन सा श्वसन कहलाएगा? अंतःश्वसन कहलाएगा। और CO2 युक्त वायु जो है उसका बाहर निकलना एक्सहेलेशन, यानी कहने का मतलब बाह्य श्वसन, या फिर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो उच्च श्वसन कहलाता है। क्या कहलाएगा? उच्च श्वसन कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और जिससे आगे अपन कर सके कवर। ठीक है, तो श्वसन तंत्र की डेफिनेशन आपके सामने होगी। O2 का अंदर आना अंतःश्वसन और CO2 युक्त वायु का बाहर आना बाह्य उच्च श्वसन कहलाता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। जहां पर ये चीज होती है, जहां पर ये प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जंतुओं की हम यहाँ बात करेंगे कि श्वसन अंगों में से कौन कौन से होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे सबसे विकसित जो आपका इस पृथ्वी पर जो मौजूद है वो है मनुष्य, मानव, ह्यूमन। तो मनुष्य जो होता है, उस मनुष्य में दोस्तों जो श्वसन अंग होते हैं, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले। मनुष्य में श्वसन अंग जो होते हैं वो होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आपकी कॉम्पिटिशन में लंग्स नाम दिया सकता है, या फिर आप दोस्तों फुफ्फुस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं, दो होते हैं फेफड़े। तो वो फेफड़े जब हम पढ़ाऊंगा आगे श्वसन में तब बात करेंगे। अभी तो आप ये ध्यान रखिए कि मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है श्वसन अंग, वो हमारे फेफड़े, लंग्स या फिर क्या होते हैं? फुफ्फुस होते हैं। कुछ जंतुओं की बात मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। मछली जो होती है फिश, उस मछली में श्वसन अंग जो होते हैं वो होते हैं फेफड़े की जगह गलफड़े, लंग्स की जगह आप बोल सकते हो गिल्स, ठीक है, और फुफ्फुस की जगह आप बोल सकते हो क्लोम। ये तीनों एक ही नाम है, या तो आप गलफड़े एग्जाम में आएगा, या गिल्स एग्जाम में आएगा, या फिर क्लोम एग्जाम में आएगा। ये मछली के रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसन अंग है। ठीक है, उसके बाद एक दो प्राणी जो एम्फीबियंस होते हैं, यानी जो उभयचर होते हैं। उभयचर किसको कहते हैं? जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, वाटर में भी रहेगा और बाहर भी स्टेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने फ्रॉग यानी मेंढक। तो मेंढक में जो श्वसन अंग होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होती है त्वचा और सेकंड नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है फेफड़े। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि सर इसमें दो दो श्वसन अंग कैसे हैं? वो ऐसे हैं दोस्तों कि जब जो मेंढक होता है वो पानी में रहता है तो फेफड़ों से श्वसन नहीं कर सकता, तब वो स्किन से श्वसन करेगा, त्वचा से श्वसन करेगा, त्वचा से सांस लेगा। जब वो बाहर रहेगा, स्थल पर रहेगा, तो वो त्वचा की बजाय किससे बाहर श्वसन करेगा? फेफड़ों से बाहर श्वसन करना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक याद रखना है अर्थवॉर्म, जिसको हम कहते हैं किसान का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर, केंचुआ, जिसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म हम बोलते हैं। तो केंचुए का जो श्वसन अंग होता है दोस्तों, इस केंचुए का श्वसन अंग जो होगा वो होगा आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया मींस श्वसन नली, जिसको आप क्लोम भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? क्लोम भी बोल देते हो। ठीक है, ट्रेकिया केंचुए का श्वसन अंग है। त्वचा और फेफड़े मेंढक का श्वसन अंग है। इसके अलावा गलफड़े, गिल्स या क्लोम मछली का श्वसन अंग है। और मनुष्य के श्वसन अंग तो हम जानते हैं फेफड़े, लंग्स या फिर फुफ्फुस। इसके अलावा एक बात कर सकते हैं तिलचट्टा, जिसको अगर आप जानते हो तो इंग्लिश में या साइंस में कहते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन अंग होता है, वो भी दोस्तों ट्रेकिया ही होता है। क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ठीक है, तिलचट्टा, कॉकरोच में भी श्वसन अंग ट्रेकिया होगा, केंचुए में भी ट्रेकिया होगा। तो इन दोनों का ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कंप्लीट हुआ अपना। चलिए नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। तो देखिए सुनिए, दो चीजें मैंने आपको बताई। एक तो बताया अंतःश्वसन और एक आपको बताया मैंने बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन और सेकंड क्या बताया? बाह्य श्वसन। तो जो अंतःश्वसन होता है उसका मतलब है फेफड़ों में वायु का प्रवेश, फेफड़ों में वायु का प्रवेश। वायु कौन सी? जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो अंतःश्वसन कहलाएगा।
और बाह्य श्वसन में क्या होगा, फेफड़ों से वायु का क्या निकलना, बाहर निकलना, ये कहलाता है दोस्तों बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन। अब देखिए, अगर मैंने एक बार अंतः श्वसन किया और मैंने एक बार बाह्य श्वसन किया, एक बार O2 लिया, एक बार CO2 दिया, तो दोनों का प्लस मिला के क्या हो गया दोस्तों, 1 श्वास। एक बार मैंने रेस्पायर कर लिया, यानी एक बार O2 लिया और एक बार CO2 दिया, तो मैंने कितनी श्वास कंप्लीट कर दी, एक श्वास कंप्लीट कर दी। ऐसा मैं सारे दिन में कितनी बार करता हूं, तो देखिए मनुष्य में एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्या है कि मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, यानी मनुष्य में जो श्वसन दर होती है, वो होती है दोस्तों 16 से 18 बार प्रति मिनट, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। 16 से 18 बार पर मिनट हम क्या करते हैं, श्वास लेते और छोड़ते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो आपको भी ध्यान रखना, इससे इंपॉर्टेंट लगा है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी आप श्वास लेते और छोड़ते हो उसमें कुछ जल रहता है, वाष्प के रूप में पानी भी रहता है। वो कितना रहता है, तो वो रहता है लगभग 400 मिलीलीटर पर डे। यहां ध्यान रखना, पर मिनट मत कर देना है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, पर डे, प्रतिदिन मनुष्य के श्वास में कुछ पानी की मात्रा रहती है, वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में। वो सारे दिन में कितनी छोड़ता है, कितनी जल की वाष्प की मात्रा को निकालता है, 400 मिलीलीटर। ml का मतलब मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। वैसे 396 है, 396 ml, बट आपके ऑप्शन अबाउट 400 ml ही आता है, यानी 400 ml ही आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो श्वास की दर होती है, श्वसन की जो दर होती है, वो सबसे अधिक कब होती है, तो सबसे अधिक तो कभी भी हो सकती है, लड़ाई करते वक्त हो सकती है, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त भी आपकी धड़कन बढ़ेगी, डरते वक्त भी आपकी धड़कन बढ़ेगी, ऊपर चढ़ते वक्त भी बढ़ेगी, भागते वक्त भी बढ़ेगी। लेकिन श्वसन की दर सबसे कम कब होती है, तो सबसे कम होती है दोस्तों सोते वक्त। कब होती है, सोते वक्त, एट अ स्लीपिंग टाइम, सोते वक्त होगी। क्यों होगी सोते वक्त सबसे कम? क्या हम श्वास लेना भूल जाते हैं उस टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, श्वास लेना नहीं भूलते हैं। सोते वक्त क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है शिथिल अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में, तो शरीर के अंगों को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस वजह से उस वक्त हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा निष्क्रिय होता है, कम एक्टिव होता है, तो इसलिए वहां पर श्वसन की दर क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। दूसरा, श्वसन दर कम होती है भोजन को निगलते वक्त, भोजन खाते वक्त नहीं, भोजन को निगलते वक्त, भोजन को निगलते वक्त भी, निगलते समय भी दोस्तों श्वसन दर बहुत कम होती है, लेकिन सबसे कम होती है सोते वक्त। सबसे कम कब होती है, सोते वक्त होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही छोटा सेशन है। कल जब हम श्वसन तंत्र को आगे पढ़ाएंगे तो इसके पूरे टॉपिक को आपको फेफड़े की संरचना, उसके कार्य तथा श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।